My dear students, now we are going to solve the problems based on quantization of electric charge. In the previous lecture, I have explained you what is quantization of charge. The quantization of any physical quantity means that it cannot vary continuously. It cannot take any arbitrary values, but rather than it can take only certain discrete set of values. So that is called quantization of the physical quantity. What do you mean by quantization of electric charge? It means the charge on any particle, on any body is always integer multiple of the charge on an electron. That is Q is equal to Ne. So our first problem is how many electronic charges form 1 coulomb of charge. So बच्चों हम लोग जानते हैं Q is equal to Ne, where N is the number of electrons, Q is the charge on a body, N is number of electrons, and E is charge on an electron. So for our problem, the value of charge on the body is given as 1 coulomb. So what we do, we put Q as 1 coulomb. N is the number of electrons on the, or number of electronic charges, and into E. अब बच्चों यहां से हमें मिलेगा N is equal to 1 upon E. It means 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19. अब ये 10 to the power minus 19 न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा 1 into 10 to the power plus 19 अपॉन 1.6. अब बच्चों अगर हम लोग 10 से यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो 1 हो जाएगा 10, 1 10 जा 10 एंड 1.6 इंटू 10 यानी 16. 1.6 इंटू 10 करेंगे तो 16 आ जाएगा. अब यहां 10 टू दी पावर 19 में से एक 10 इस 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10 10 जा 100 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 16. अब बच्चों यहां पर हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18. सो टू मेक 1 coulomb of charge, 6.25 into 10 to the power 18 electrons are required. अब 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स मिल करके 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं. तो यानी कि इतने सारे, ये वैल्यू बहुत ज्यादा बच्चों, 6.25 into 10 to the power plus 18, तो बहुत बड़ी वैल्यू है. इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे, यानी 1 कूलम का चार्ज बहुत बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू द चार्ज ऑन वन सिंगल इलेक्ट्रॉन. अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. दिस इज एनसीईआरटी प्रॉब्लम. If a body gives out 10 की power 9 electrons every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it? यानी कि अगर एक बॉडी से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकलते हैं, हर सेकेंड में 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 coulomb फ्रॉम इट? तो कितने टाइम में 1 कूलम का चार्ज निकलेगा? तो बच्चों देखते हैं. देखिए बच्चों, 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 9. यानी हमारे पास स्मॉल n की वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है? स्मॉल n. अब चार्ज
अब चार्ज एमिटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू 10⁹ इंटू ई। तो बच्चों 1 सेकेंड में इतना चार्ज निकल रहा है, सपोज कर लो t सेकेंड में 1 कूलाम का चार्ज निकलता है, तो हम कहेंगे चार्ज एमिटेड इन t seconds is equal to 10⁹ e into t। अब प्रॉब्लम के में कह रहा है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट, यानी ये जो चार्ज निकल रहा है इससे कितना होना है 1 कूलम। तो हम लिखेंगे 10⁹ e इंटू टी इज इक्वल टू 1 कूलम। यहां से आ जाएगा t इज इक्वल टू 1/10⁹ इंटू ई। तो हम कह सकते हैं t इज इक्वल टू 1/10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब बच्चों ये 10⁻⁻19 है और ये 10⁹ है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स एड अप हो जाते हैं। तो 10⁻⁻19 प्लस 10⁹ इट मीन्स 10⁻⁻10। तो ये हो गया 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10। 10⁻⁻10 न्यूमरेटर में जाएगा, हो जाएगा 10 की पावर प्लस 10। तो ये हो गया 1 इंटू 10 की पावर प्लस 10 अपॉन 1.6। अब बच्चों जैसा आपको बताया न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा 10, डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 हो जाएगा 16। अब एक 10 इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 16। अब अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहां से आपको टाइम मिलेगा 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड। अब बच्चों ये 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ये बहुत बड़ा टाइम है। अब अगर हम इसे ईयर्स में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे करेंगे बच्चों? हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड को आर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड कर देंगे, 3600 से। किससे डिवाइड करेंगे? 3600 से। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 घंटे में 60 मिनट, तो हम लोग सेकेंड को आर में बदलने के लिए 3600 से डिवाइड कर दिए। अब इस आर को डेज में बदलने के लिए 24 से डिवाइड कर दिया और डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड कर दिया। जब हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये लगभग आता है 198.6 ईयर्स, यानी लगभग 200 साल लगेंगे, लगभग 200 साल लगेंगे हमें यहां पर हमें लगभग 200 साल लगेंगे 1 कूलाम का चार्ज इजेक्ट होने में। तो बच्चों उतार लीजिए आप, फिर अगला सवाल देखते हैं हम। कैमरे में नहीं आ रहा था, मैं थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर दिया इसीलिए ताकि आपको दिखे। तो बच्चों अगला प्रॉब्लम भी एनसीईआरटी से ही है। इस प्रॉब्लम में कह रहा है हाउ मच पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। कितना पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है एक कप पानी में। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इस प्रॉब्लम में जो चीज हमें नहीं दी गई है कि कितना मास है एक कप पानी में, सपोज कर लेंगे हम
कि एक कप पानी में 250 ग्राम वाटर है। अब ग्राम से हम लोगों को यहां पर केमिस्ट्री का भी यूज करना होगा। बच्चों अगर हम लोग जानते हैं, मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई एलिमेंट जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है या सोडियम है, सोडियम को हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। अगर हम लोग सोडियम का 23 ग्राम ले लें तो 1 मोल हमारे पास होगा सोडियम, और 1 मोल में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 6 × 10⁻23, या फिर एग्जैक्ट वैल्यूज में कहते हैं 6.023 × 10⁻23। ठीक है, 6.02 हम लोग नहीं ले भी सकते, नहीं भी ले सकते सिंप्लीफाई करने के लिए। तो बच्चों अगर हमारे पास वाटर की कहानी है तो वाटर की कहानी हम जानते हैं कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, वो होता है H2O। अब हमें पता है हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1H1 से, और ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं हम 8O16 से। तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो बच्चों यहां पर 2 हाइड्रोजन है, इसलिए हाइड्रोजन का 2 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम। इसका मतलब अगर हम लोग 18 ग्राम ले लें तो 18 ग्राम का मतलब हो गया 1 मोल ऑफ वाटर, और 1 मोल का मतलब हो गया 6.02 × 10⁻23। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये सपोज करना पड़ेगा, सपोज 250 ग्राम वाटर, 250 ग्राम वाटर is present in a cup of water। मान लो 250 ग्राम पानी मौजूद है कप में, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन द कप, उस एक कप में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 250 ग्राम को 18 से डिवाइड कर देंगे, इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के। अब बच्चों एक मॉलिक्यूल अगर हम लोग देखें H2O में, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है हाइड्रोजन वाला, और 8 इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है ऑक्सीजन वाला। तो H2O है ना 2H, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 8 इलेक्ट्रॉन यहां, यानी 10 इलेक्ट्रॉन। एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और हम जानते हैं न्यूट्रल कंडीशन में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 10 प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन ए कप ऑफ वाटर। एक कप पानी में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, वो हो जाएगा 250/18 इंटू, पहले मोल को कन्वर्ट कर देंगे नंबर में, तो 6.02 इंटू 10⁻23, और 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है भाई, ये नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हर एक मॉलिक्यूल में 10-10 इलेक्ट्रॉन या 10-10 प्रोटॉन है। तो हम कहें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है एक कप पानी में, तो वो हो जाएगा 250/18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और हर एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए एक कप पानी में। अब बच्चों तो चार्ज कितना प्रेजेंट है, चार्ज
प्रेजेंट, या नेगेटिव चार्ज कह लें या पॉजिटिव चार्ज कह लें, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन ए कप ऑफ वाटर इज इक्वल टू 250 अपॉन 18 इंटू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 24। देखो बच्चों 10 टू दी पावर 23 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 24। अच्छा, अब एक जो है एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता वो होता 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। अब बच्चों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। यहां पर ये देखिए 250 को वैसे ही रहने दें, अपॉन 18 को वैसे ही रहने देंगे, और 6.02 को यहां हम लिख लेंगे इंटू 1.6 को एक साथ। अब बच्चों पावर्स देखते हैं, 10 टू दी पावर 24 और 10 टू दी पावर -19, तो पावर हो जाएगा 10 की पावर 10 टू दी पावर +5। 24 में से 19 घटाइएगा तो 5 आ जाएगा। अब बच्चों इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.33 इंटू 10 टू दी पावर 7 कूलम।